बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। टुडे आज हमारा टॉपिक जो है एक्सरसाइज 8.2 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स, हाउ टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स। सबसे पहले मेन चीज़ इसमें तीन चीज़ें बेटा होती हैं। व्हाट वी नो, हम क्या जानते हैं, व्हाट वी वांट टू नो, और हम फिर जानना क्या चाहते हैं, एंड व्हाट इज द बेसिक। और इसमें इसको जानने के लिए हमें बेसिक ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना पड़ेगा। ये तीन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हम क्या जानते हैं, क्या जानना चाहते हैं, और उसको फाइंड करने के लिए हमें ऑपरेशन कौन सा जो है वो ऑपरेशन हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ये तीन चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं राइट कर देता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। द पैरीमीटर ऑफ a square shaped room is 8 मीटर। ठीक है जी। और यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द एरिया ऑफ द रूम। अब देखें, जब हमने स्क्वायर शेप सबसे पहले तो हमने ये फाइंड करना है कि हमने कौन सी शेप का फाइंड करना है। ये देखें जी, सबसे पहले जब उन्होंने हमें क्या दिया, उन्होंने हमें दिया पैरामीटर। उन्होंने हमें कोई लेंथ नहीं दी, कोई उसकी ब्रेथ नहीं दी, उन्होंने हमें जस्ट पैरामीटर दिया और कहा स्क्वायर शेप फिगर है, स्क्वायर शेप रूम है जिसका आपने एरिया फाइंड करना है। अब जब हम एरिया फाइंड करने के कंसेप्ट में जाते हैं, स्क्वायर शेप का एरिया का फॉर्मूला है जी साइड मल्टीप्लाई साइड। ये फॉर्मूला हमने सबसे पहले अपने कंसेप्ट को रिकॉल करना है और फॉर्मूला माइंड में लेके आना है। भाई स्क्वायर शेप का जब हम एरिया फाइंड करेंगे, ये स्क्वायर शेप का जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा। तो जाहिर है जी, अब हम आपको सबको पता है कि जब स्क्वायर शेप का एरिया फाइंड करेंगे तो वो है साइड मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि पिछली प्रीवियस एक्सरसाइज में हम ये पूरा टॉपिक करके आए हैं। समझ आ गई है सबको? सबको भी पता है कि साइड मल्टीप्लाई साइड फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि उन्होंने हमें साइड नहीं दी, कोई साइड नहीं है। ये जो 8 मीटर है ये तो पैरामीटर है, तो साइड तो हमें उन्होंने दी नहीं। अब ये क्वेश्चन ऐसे है कि पहले हमें ये फाइंड करने से, अब ये उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भाई आप साइड फाइंड करें, ये हमने खुद से देखना है कि भाई हमें एरिया फाइंड करने के लिए पहले साइड की ज़रूरत है। साइड फाइंड करेंगे, एक साइड आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, तब हम इजीली एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने हमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया। अब हमने क्या करना है, पैरामीटर उन्होंने दिया है तो पहले हम सबसे पहले ये काम करेंगे। अब देखें ना, ज़रा गौर से देखें इसको। उन्होंने दिया क्या है जी, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप। शेप कौन सी है? स्क्वायर शेप है। और वो दिया है हमें पैरामीटर। सबसे पहले हमने और फाइंड करने के लिए क्या क्या दिया, एरिया। यार अल्लाह के बंदे, आप हमें एक साइड दो, हम आपको एरिया फाइंड करके दें। आपने हमें पैरामीटर दे दिया और कहा कि एरिया फाइंड करें, तो घबराने वाली बात कोई नहीं है। हमने क्या करना है, हमने पहले साइड फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है ज़रा देखें। यहाँ पे हमें उन्होंने दिया है जी पैरामीटर, ये इसका सॉल्यूशन है, देखिएगा ज़रा। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है जी। पैरामीटर ऑफ द रूम कितना है?
जी 8 मीटर। समझ आ गई जी। अब यहाँ पे एक बात को दोबारा रिकॉल करें, जब पेरीमीटर उन्होंने लिया होगा अपने माइंड में रखें, तो फॉर्मूला क्या है जी? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है जी? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 8 मीटर। ये फॉर्मूला उन्होंने लगाया है। जब पेरीमीटर लिया होगा तो जाहिर है उन्होंने यही फॉर्मूला यूज किया होगा ना, 4 मल्टीप्लाई साइड। और स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा है कि जब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई साइड। 4 मल्टीप्लाई साइड क्यों? 4 कहाँ से आया? क्योंकि स्क्वायर शेप की चारों साइडें लेंथ में इक्वल होती हैं, लिहाजा क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई साइड। क्लियर होगी बात? सबको ये बात क्लियर हो गई भाई? अब देखें, अब हमारे पास आएगा 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 8 मीटर। अब हम क्या करेंगे कि साइड के साथ वाला जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे इक्वल के अपोजिट डायरेक्शन पे, अपोजिट साइड पे जाके ये वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 8 मीटर डिवाइडेड बाय 4। क्लियर होगी बात? 8 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास अब क्वेश्चन की साइड आ गई है 2 मीटर। बात समझ नहीं आई? देखें, 4 मल्टीप्लाई साइड फॉर्मूला, दूसरी साइड पे 8 मीटर था जो कि उन्होंने क्वेश्चन में दिया है। हमने साइड, ये साइड रह जाएगी, इसके साथ जो 4 मल्टीप्लाई का है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। रिवर्स एक्शन है, तो मल्टीप्लाई का रिवर्स क्या होता है कि हमने पहले देखें, हम आगे चले गए थे, हमने ये 4 मल्टीप्लाई किया था तो हमारा 8 मीटर आंसर आया था। अब हम इसको दोबारा वापस आना है, हमने साइड पे पहुंचना है, तो हम 8 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड कर लेंगे। वैसे भी आपकी कितनी साइड है? 1 2 3 4 साइड है, तो जो आपका पेरीमीटर है उसको 4 पे डिवाइड करो तो सिंगल साइड का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक साइड जो क्वेश्चन की है वो आ गई है। अब हम इजीली इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब हम करेंगे एरिया ऑफ द रूम जी। इसका फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई साइड। मेरा बेटा अगर एक साइड 2 मीटर की है, 2 सेंटीमीटर की है, सॉरी यहाँ पे मीटर आएगा, सेंटीमीटर नहीं क्योंकि मीटर है। एक साइड अगर 2 मीटर की है तो दूसरी साइड कितनी होगी भाई? स्क्वायर में स्क्वायर शेप है ना बेटा, एक साइड 2 मीटर की है तो दूसरी कितनी है? ऑब्वियसली 2 मीटर की है। 2 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर, 2 2s are 4 स्क्वायर मीटर आपका एरिया ऑफ द रूम है। क्लियर हो गया जी? किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें, एक दफ़ा दोबारा समझ लें। हमने द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप रूम इज 8 मीटर, यहाँ पे उन्होंने हमें दिया है पेरीमीटर, उन्होंने हमें और शेप बता दी, उन्होंने स्क्वायर शेप है और उसका रूम का 8 मीटर हमें पेरीमीटर उन्होंने बताया है, साइड नहीं बताई हमें उन्होंने, और कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ द रूम। देखें जी, ये तभी पॉसिबल है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना जब हम पूरी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ेंगे, क्या चीज़ दी है और क्या चीज़ फाइंड की है, पूछी है, और कुछ चीज़ें उन्होंने नहीं पूछी। जैसे यहाँ पे साइड का नहीं कहा कि आप साइड भी यहाँ पे फाइंड करेंगे, लेकिन हमारी ज़रूरत है। अगर हम बेटा साइड फाइंड नहीं करते मेरे भाई तो हमारा क्वेश्चन ही नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो हमने क्या करना है? हमने देखना है भाई, हमें एरिया फाइंड करने के लिए एक साइड स्क्वायर की मालूम होनी चाहिए जो कि क्वेश्चन में नहीं बताई गई थी। हमने क्या किया? पेरीमीटर ऑफ द रूम 8 मीटर था, 4 साइड्स होती हैं, हमने 8 मीटर को 4 पे डिवाइड किया तो एक साइड हमारे पास आ गई कि 2 मीटर की एक साइड, वन साइड जो है इज इक्वल टू 2 मीटर। उसके बाद हमने, अब जब हमारे पास साइड आ गई तो हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कि साइड मल्टीप्लाई साइड, एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ द रूम जो है
स्क्वायर शेप का वो आ जाएगा। हमने क्या किया 2 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर, चूंकि एक साइड है तो दूसरी ऑब्वियसली 2 मीटर है, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइडें लेंथ में क्या होती हैं बेटा, चारों साइडें लेंथ में इक्वल होती हैं। हमने क्या किया साइड मल्टीप्लाई साइड 2 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर 2 2 4 स्क्वायर मीटर, ये हमारा आंसर आ गया जी। इसमें अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 2 करने जा रहे हैं। इसको देखें ज़रा। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन राइट करूँगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी हम करेंगे इंशाल्लाह। अभी देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 में द पेरीमीटर of a rectangular garden is 400 meter. If its length is 125 meter, then find the area of the गार्डन। आप देखें जी, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो उन्होंने हमसे करवाया है वो उन्होंने हमसे कराया जी स्क्वायर शेप का। अब बात आ गई रेक्टेंगुलर शेप की। क्या दिया, यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ पे भी उन्होंने पैरामीटर दिया हुआ है, शेप का नाम बताया हुआ है और उसका पैरामीटर कितना है ये बताया हुआ है, और इसकी यहाँ पे उन्होंने हमें एक लेंथ बताई है और हमें फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। ये मेन चीज़ें होती हैं क्वेश्चन के अंदर जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जिनका माइंड में आना समझना ज़रूरी होता है। दिया क्या है, पैरामीटर, गार्ड शेप कौन सी है, रेक्टेंगुलर, और ये पैरामीटर कितना दिया है, ये वैल्यू है, उसकी लेंथ भी दे दी, लेकिन एरिया फाइंड करने के लिए हमें बता दिया। अब हम जब एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ये हमने कल सीखा था जी। ये हम फॉर्मूला लगाते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब हमारे पास एक चीज तो है, दूसरी चीज नहीं दी उन्होंने, ये तो क्या करना पड़ेगा जी, ये नहीं है, क्या करना पड़ेगा भाई, जाहिर है जब एरिया फाइंड करना ये है हमने, तो ये दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब उन्होंने एक चीज़ हमें दे दी है, एक हमें नहीं दी, और ये भी नहीं कहा कि ब्रेथ फाइंड करें आप, ये भी नहीं कहा उन्होंने। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि भाई पैरामीटर दिया हुआ है, पहले हम वापस जाएंगे, लेंथ है, लेंथ तो है, ब्रेथ भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें दोबारा, जैसे हमने पहले स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया है कि उसमें भी उन्होंने पैरामीटर दिया था लेकिन हमें साइड नहीं बताई थी, वो हमने फाइंड की तो हम एरिया फाइंड करने के काबिल हुए। अब यहाँ पे भी हम पहले इसकी ब्रेथ फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे वही तरीका है। अब मैं इसका सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा तमाम बच्चे जी। अब क्वेश्चन है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ गार्डन। शेप उन्होंने बता दी है, जो नाम दिया है वही लेंगे जी। हाँ जी, कितना है जी, 400 मीटर, यही दिया हुआ क्वेश्चन में, देखें ज़रा जी। अब इसका फॉर्मूला क्या लगाया होगा उन्होंने जब पैरामीटर लिया होगा, तो बताएं जी। 2 मल्टीप्लाई
लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 400। अब इसकी पुटिंग है 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है देख ले, लेंथ इज 125 मीटर, ब्रेथ हमें दी नहीं है तो बी ही लिखा रहेगा। समझ आ गई भाई? पुटिंग कर रहे हैं आप, लेंथ की जगह पे लेंथ आ जाएगी, ब्रेथ हमें दी नहीं है, हम अभी इसकी पुटिंग करेंगे जी। अब ये जो 2 साइड इसकी इक्वल होती हैं लेंथ में, वो पहले इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, उधर जाके क्या हो जाएंगी भाई 125 प्लस बी इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 2। उधर जाके दूसरी साइड पे इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इक्वल के दूसरी साइड पे हो जाके डिवाइड हो जाएंगी। अब ये क्यों होंगी? जब हमने पैरामीटर लिया था पहले हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई के प्लस करते हैं, लेंथ और ब्रेथ प्लस करते हैं, वो पैरामीटर वाला फॉर्मूला जो पैरामीटर फाइंड करने के लिए माइंड में लेके आए 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ हमने प्लस की और फिर उसको 2 के साथ हमने कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है, वो बन गया 400 मीटर। अब 400 को हम वापस रिवर्स लेके आ रहे हैं, अब हम पहले 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने से बना 125 प्लस बी इज इक्वल टू 200 मीटर। अब ये 200 मीटर, अब ये जो 125 है इधर प्लस का साइन है, पहले प्लस हुआ था, अब क्या होगा जी दूसरी साइड पे, अब दूसरी साइड पे जाके ये माइनस होगा। क्लियर हो गई बात? तो हमारे पास जो वैल्यू ब्रेथ की है वो है 75 मीटर, ये जी। अब हमारे पास क्वेश्चन में लेंथ भी है ब्रेथ भी है। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने आपको कहीं भी नहीं कहा कि आपने ब्रेथ फाइंड करनी है, ठीक है, तो उन्होंने आपको नहीं कहा कि आपने यहाँ पे ब्रेथ फाइंड करनी है, लेकिन हमारी ज़रूरत है, हम उसके बगैर आगे क्वेश्चन हम एरिया फाइंड ही नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, पहले वो चीज़ें फाइंड की जो हमें एरिया फाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड थी। अब हम करेंगे एरिया ऑफ द जी गार्डन, वेरी गुड। अब पहले इसका फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब है इसकी पुटिंग, लेंथ है 125 मीटर, ब्रेथ है 75 मीटर, ऐसे ही। अब हम ये क्या करना है जी, इनको वर्किंग में यहाँ पे ये वर्किंग का साइन आप लगा लें इधर से। क्लियर होगी बात? वर्किंग में जो है बेटा हमने इसकी जो है वो अब वर्किंग करके 125 मल्टीप्लाई कर दें वहाँ पे 75, 5 5 25, 2 कैरी। अच्छा अभी बच्चे सारा कुछ ठीक हो जाता है, ये चीज़ें हो जाती है। जब हम वर्किंग करने जाते हैं तो जल्दी की वजह से यहाँ पे गलती होती है। बेटा मैथ में कोई जल्दी नहीं होती, तसल्ली से तवज्जो से आराम से अपना काम किया करें, और वर्किंग गलत कर जाएंगे तो फिर वो सारा किया धरा जो है ना वो ज़ीरो हो जाता होता है, इसको ख्याल किया करें। 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 1 5 और 1 6, ठीक है जी, एक स्टेप हो गया, एक क्रॉस आ गया। 7 5 35 जी, 3 कैरी, 7 2 14 और 3 17, 1 कैरी, 7 1 7 और 1 8, 5 7 6 और 7 कितने होते हैं जी 13, 8 और 1 9। तो ये हमारे पास बना 9375 स्क्वायर मीटर। ये है जी आपका क्वेश्चन। इसमें आप देखें, अब दोबारा इसको एक रिव्यू ले लें। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 4 मीटर। यहाँ पे हमें उन्होंने पेरीमीटर दिया है, शेप बताई है और वैल्यू बताई है, और इसकी लेंथ बताई है, जबकि ब्रेथ उन्होंने हमें नहीं दी थी, और फाइंड करने के लिए कहा था कि फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन।
अब जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमने देखना है कि हमें एरिया फाइंड करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे हमें एरिया का फॉर्मूला जब हम माइंड में लेके आए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। फिर हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, क्योंकि हमें ब्रेथ फाइंड करनी थी। तो हमने क्या किया कि भाई इसको सबसे पहले हमने वो पेरीमीटर जब लिया होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया होगा। अब इसके हमने रिवर्स काम किया है, 2 मल्टीप्लाई हुआ था, 2 को डिवाइड किया, दोबारा 200, उसमें से 125 हमने प्लस किए थे, वो माइनस किए, तो इस तरह से हमें ब्रेथ मिल गई 75 मीटर। फिर हमने एरिया ऑफ द गार्डन फाइंड किया जो कि है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 125 मल्टीप्लाई 75, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 9375 स्क्वायर मीटर। जी, ये आज का हमारा टॉपिक था एक्सरसाइज 8.2 का। इसमें अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो आप लोग किसी भी वक्त मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी ये चीज़ें पूछ सकते हैं। और ये आपने 2 क्वेश्चन जो मैंने आज करवाए हैं, इनकी बेटा आपने रफ पे प्रैक्टिस करनी है, इनको अच्छी तरह से सॉल्व करना है, इनको दोबारा बार बार करके देखना है, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपने मुझसे डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, हो जाएगा ना इंशाल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह।